Hello, good evening, everybody. So, we are doing live daily answer writing sessions for UPSC Mains 26 as well as 27. हमने अभी तक GS2 का पॉलिटी का पार्ट कवर किया है एंड गवर्नेंस एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद द IR का सेक्शन. हमने IR के पूरे सिलेबस को 4 थीम्स और उसके अंदर जो सब थीम्स हैं उसको डिवाइड किया है. तो नेक्स्ट 4 डेज विल बी द IR पार्ट. अब IR को अगर आप देखें, अगर आपने तैयारी एक बार बेसिक पढ़ा हुआ है IR का, यू नीड ओनली 4-5 डेज कि आप IR को पूरा कवर कर लें, क्योंकि आप में इसको थीम्स में से कंटेंट निकालना है. जैसे हमने आज आपको थीम्स दिए सिविल विद कास्ट टेलीग्राम चैनल पे, उसमें थीम्स हैं और सब थीम्स हैं, इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस. आप वो लिखें थीम्स, उसका कंटेंट इकट्ठा कर लें, फिर आंसर राइटिंग करें. मेंस की तैयारी का तरीका एक ही है, थीम्स पता हो, सब थीम्स पता हो, उसमें कंटेंट निकालो, कंटेंट इकट्ठा करो और फिर उसको कंटेंट को यूज करने की क्रिएटिविटी तो आप जब एनालिसिस करते हैं वो आ ही जाती है. तो मेन कंटेंट है, आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कंटेंट होगा, एनालिसिस है, अंडरस्टैंडिंग है तो आंसर लिख देंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक दैट इज इंडिया एंड नेबरहुड. उस पर ये क्वेश्चन है. अब पहला क्वेश्चन बनता है ब्रॉड कि असेस हाउ बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद नेबरिंग कंट्रीज हैव इंपैक्टेड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज. कि कैसे बॉर्डर डिस्प्यूट ने नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इंपैक्ट किया है. अब ना IR में आपको बताया था क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे कि लिखो इंडिया और चाइना के क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया पाकिस्तान के क्या चैलेंज हैं. बड़े ब्रॉड थीम बेस्ड आते हैं कि नेबरहुड पे आएगा कि नेबरहुड के चैलेंजेस ने कैसे हमारी स्ट्रेटजीज चेंज की हैं. तो पहले बताना पड़ेगा इसमें कि क्या है नेबरहुड का चैलेंज और उसने कैसे कैसे चेंज किया है. तो बड़ा ये क्वेश्चन, हम जब इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन क्या होगी इसकी, क्योंकि IR में क्वेश्चन बड़े फिलोसॉफिकल आते हैं, उसका हम काम करेंगे. तो स्टार्ट करें, इसको लिखें पहले 11 मिनट में, देन वी विल डिस्कस अबाउट कि क्या इसको स्ट्रक्चर देनी चाहिए.
Last 5 minutes. Last 30 सेकेंड. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम आफ्टर 30 सेकेंड कि क्या है ये.
अब देखें इसको, अब क्वेश्चन ना बड़ा स्पेसिफिक है कि कैसे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स, assess how border disputes with neighboring countries have impacted India's foreign policy and security strategies। मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स ने कैसे हमारी स्ट्रेटजीज चेंज की हैं विद नेबरिंग कंट्रीज से जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। अभी आपको बताने पड़ेंगे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट किस किस के साथ हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बन सकती है वो ये बन सकती है, यू स्टार्ट विद मेन है इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, बाकी भी हैं, बट हमने कैसे कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं इसमें आपको इंडिया और चाइना का। विद रिस्पेक्ट टू इंडिया और चाइना, जैसे हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है तो आपको ना यहाँ बनाना पड़ेगा इंडिया चाइना के साथ क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी है, फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी। फिर इंडिया पाकिस्तान, तो ना यूपीएससी आजकल इस चीज को ध्यान में रखती है कि आपको बस ये ना पता हो क्या डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स को हम कैसे चेंज कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, अब उसमें आपको पता है कि बहुत सारे इश्यूज भी हुए हैं। जैसे एक बार डोकलाम हुआ था, एक बार लद्दाख में हुआ। तो कहने का मतलब जो ये डिस्प्यूट्स हुए हैं, यू कैन मेंशन दैट इवेंट्स। और ब्रॉड डिस्प्यूट क्या है, ये तो इवेंट्स हैं, ब्रॉड डिस्प्यूट क्या है कि बॉर्डर लाइन डिसाइडेड नहीं है। और वी आर ट्राइंग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। एक हम ट्राई कर रहे हैं कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट को हम चैलेंज करेंगे बिकॉज इसमें चाइना के पास अपर एडवांटेज है। तो एक हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हम मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, हम क्वाड में जाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है एक। तो पहले तो बताएंगे क्या डिस्प्यूट है इंडिया चाइना का। तो जैसे 1962 का चाइना साइनो इंडिया वॉर हुआ, तो उस वॉर के बाद हमारी बाउंड्री लाइन को लेकर डिस्प्यूट है, एग्रीमेंट नहीं है कहां से जाती है वो। तो उसके जो इंपैक्ट ये है कि हमने पहले तो उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन किए। क्या स्ट्रेटजी की हमने, उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन से डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। हमने एक निकाला दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ बॉर्डर प्रिंसिपल्स। मतलब हमने ट्राई किया डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर रिलेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन। हमने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाए बाकी कंट्रीज के साथ। तो एक तो हमने चाइना के साथ ही डिप्लोमेटिक काम किया, पर हमें पता था चाइना फिर अग्रेसिव हो सकता है, तो हमने अलायंसेस बनाए, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। फॉर एग्जांपल विद क्वाड, ये एग्जांपल लिख सकते हो आप। एक हमने उनके साथ किया, यहां प्रिंसिपल्स बनाए, गाइडिंग बॉर्डर प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड जो हमने देखा कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। तो हमने ट्राई किया कि कहीं क्या पता चाइना के साथ अच्छे रिलेशन करके इकोनॉमिक स्फीयर में, बाकी स्फीयर में ये डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। अगर वो नहीं हो रहा तो हमने क्या किए, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाइए विद अदर कंट्रीज, चाहे वो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया हो। या एक हमने क्या किया, अपनी मैरीटाइम पावर को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया कि चाइना को हम लैंड के बदले, जब वो लैंड पे एग्रेसिव होगा, मैरीटाइम पे एग्रेसिव होंगे, तभी हम क्या कर रहे हैं, अंडमान और निकोबार को क्या बना रहे हैं, एक तरह का हमारा जो अंडमान निकोबार है वो किसके आसपास है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास है। तो हमें है कि हम वहां स्ट्रेट ऑफ मलक्का में अपना डोमिनेंस रख सकें। तो हम कहते हैं तभी अंडमान निकोबार को वो क्या है, एक तरह का नेचुरल क्या है, नेचुरल क्या एक तरह का वो। तो हम पढ़ते हैं ना कि एक कैरियर होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो अंडमान निकोबार तो क्या है, बिल्कुल आइलैंड है उसके आसपास, तो इट इज अ नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर उस सेंस में। तो वी डिड अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स, चाइना के साथ भी, बाकी कंट्रीज के साथ भी, इन डिफरेंट स्फीयर्स आल्सो। सेम इंडिया पाकिस्तान का है। इंडिया पाकिस्तान हैज अ बॉर्डर डिस्प्यूट। अब वो बॉर्डर डिस्प्यूट है कौन सा, हमारे जो वॉर हुए हैं 47 का, 65 का, 71 का, 1999 का कारगिल वॉर, इसमें जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट से शो कर रहे हैं कि एक हमारा सरक्रीक को लेके इशू है, एक हमारा जो हम बनाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको लेके डिस्प्यूट है कि भाई कौन सा एरिया इंडिया में आता है, नहीं आता, कौन सा पाकिस्तान में, दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं। तो डिस्प्यूट आपने बता दिया पहले। फिर इंपैक्ट क्या है, हमने ट्राई किया हम कॉम्पोजिट डायलॉग करेंगे। वी डिसाइडेड टू हैव अ कॉम्पोजिट डायलॉग विद पाकिस्तान। तो हमने पाकिस्तान को कैसे डील किया बॉर्डर डिस्प्यूट को, तो पहले तो हमने बता दिया इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, बाय गिविंग जो पास्ट इवेंट्स हैं। और आप बताओगे बॉर्डर डिस्प्यूट किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर आगे जाके, दे यूज अ टेरर मेथड्स। तो हमने कैसे डील करने की कोशिश की इंडिया पाकिस्तान को, तो हमने कॉम्पोजिट डायलॉग किया कि हम बैठ के सलाह मशवरे करके इसको सॉल्व करेंगे, कॉम्पोजिट डायलॉग। वो बॉम्बे अटैक हुए, फिर क्या हो गया, सस्पेंड हो गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि पाकिस्तान से हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे इस डिस्प्यूट को। एक आता है कि हम काउंटर टेररिज्म मेजर लेंगे, बिकॉज जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो टेरर अटैक्स है, तो काउंटर टेररिज्म अटैक है। जैसे हमारी ऑफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रेटजी है आफ्टर दिस वेरियस स्ट्राइक्स। जैसे मान लो जो पहलगाम में हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, वो सारा कुछ क्या है, इंडिया की काउंटर टेररिज्म मेजर है। इट मींस
हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरली डील कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि वो टेरर डिस्प्यूट्स को यूज ना करे एंड टेरर एक्टिविटीज को प्रमोट ना करे, किसके कंटेक्स्ट को लेके, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। तो हमने दूसरा ये ट्राई किया है कि हम अपना क्या करें, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है कि आज के बाद बॉर्डर पे हम ऐसा सर्विलियंस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस, कि हमारे पे कोई अटैक हो ही ना पाए। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट का मतलब क्या है? उसका मतलब है, बॉर्डर डिस्प्यूट का मतलब कि वी आर बेसिकली ट्राइंग कि बॉर्डर डिस्प्यूट को टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज ना किया जाए, क्योंकि उसका मैनिफेस्टेशन इसकी फॉर्म में होता है, बॉर्डर डिस्प्यूट का गुस्सा। और बॉर्डर डिस्प्यूट में आता है कश्मीर का इशू। तो यू हैव टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया कि कश्मीर इशू। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स की मैनिफेस्टेशन है ये, अकेला बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं लिखना है, उसके कारण जो होने वाली चीजें हैं वो भी उसी का ही रीजन है। सेम है बांग्लादेश के साथ। जैसे हमारे पास, हमने बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, पर आज भी बहुत सारी क्या हैं, इश्यूज हैं उसके बाउंड्री को लेके। रिवर डिस्प्यूट्स हैं बांग्लादेश के साथ। हमने जो स्लेव्स उनको दी, इनक्लेव्स उनको दी, सॉरी, और उनके इनक्लेव्स हम हमारे पास आए, हमने एग्रीमेंट किया। ये वो अच्छी बात है, पर आज भी इश्यूज पड़े हैं। पर इनके साथ हमारा अरेंजमेंट क्या है? हम इसमें कोई वो नहीं कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। मतलब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना की जब बात आती है, तो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट हैज अ सिक्योरिटी एंगल। सिक्योरिटी इन द सेंस नेशनल सिक्योरिटी एंगल, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंगल। इंडिया पाकिस्तान के साथ इशू है, वो भी सिक्योरिटी एंगल है। पर जो अगला डिस्प्यूट है बांग्लादेश वाला, इट इज लेस ऑफ अ सिक्योरिटी एंगल। मतलब हाँ, वहां बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्रीज क्या डिमार्केटेड नहीं है, तो कई बार क्या होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ एंटर करते हैं इंडिया में। वो सिक्योरिटी अलग चीज है। नेशनल सिक्योरिटी मतलब नेशंस इन्वॉल्व नहीं है सिक्योरिटी चैलेंजेस में, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो इंडिया बांग्लादेश को जब डील करते हैं तो इट्स अ वेरी कोऑपरेटिव मेथड। इसमें कोई भी अलायंसेस नहीं है, कोई भी मिलिट्री टैक्टिक्स नहीं है। इट्स बेसिकली बायलैटरल कोऑपरेशन और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन। मतलब हम चाहते हैं कि जब तक ये सॉल्व नहीं होता तो दोनों कंट्री सिक्योरिटी कोलैबोरेट करें, ताकि कोई भी नेशन को इंपैक्ट ना हो, बिकॉज अदरवाइज एंटी सोशल एलिमेंट्स कैन यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट देयर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इन बोथ कंट्रीज। तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है और बायलैटरल कोऑपरेशन है। तो ये हमारे मेथड्स हैं। तो हमें बांग्लादेश के साथ हमारी टेक्निक है वो क्या बिल्कुल अलग है। हमें होता है इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रांग करो, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये चीजें डील हो जाएंगी। तो वो है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लेके आए इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे, ताकि क्या हो, चेकिंग होती रहे। तो यहाँ मेथड अलग है, वहां मेथड अलग है, बिकॉज डिस्प्यूट भी अलग अलग है। सेम डिस्प्यूट आता है हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट विद नेपाल। तो ये आपको पहले बॉर्डर डिस्प्यूट पता होने चाहिए किस नेचर के हैं, इंडिया और नेपाल। जैसे काला पानी वाला डिस्प्यूट रहता है ना इंडिया नेपाल में, तो इंडिया नेपाल में बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है और इसके लिए हम क्या तरीके ढूंढ रहे हैं। पहले तो बॉर्डर डिस्प्यूट देखेंगे, क्या बॉर्डर डिस्प्यूट सिर्फ लैंड तक ही सीमित है। तो काला पानी का जो इशू है, जो काला पानी लिपुलेक और लिम्पी हजूरा आपने पढ़ा होगा कभी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया नेपाल जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमेटी हो, जो क्या करे, बॉर्डर को पीस और स्टेबल रखने की कोशिश करे और बायलैटरल डायलॉग्स करें, म्यूचुअल कोऑपरेशन और हिस्टोरिकल ट्रीटीज के बेसिस पे फोकस करें। मतलब हम वहां पे भी दोनों कंट्री क्या कर रही है, बॉर्डर डिस्प्यूट को यूज नहीं कर रही हैं, किसके लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। हम बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया नेपाल जॉइंट टेक्निकल कमेटी, जॉइंट टेक्निकल बॉर्डर कमेटी है, वो ट्राई करती है बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो हमने देखा कि इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट का एंगल डिफरेंट है, तो उसके मेजर्स भी डिफरेंट हैं। और एक लास्ट बचता है बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद श्रीलंका एंड म्यांमार। श्रीलंका के साथ हमारा मैरीटाइम बाउंड्री इशू है, और आपको पता है उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे फिशरमैन अरेस्ट किए जाते हैं। तो हमें होता है कि मैरीटाइम बाउंड्री को कैसे डील करें। और इंडिया श्रीलंका में उनको पता है कि बिकॉज फिशिंग अब क्या है, बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन हो गई है फिश। तो अब दोनों दोनों के फिशरमैन दोनों साइड से एक दूसरी टेरिटरी में घुसते हैं, तो वहाँ मैरीटाइम डिस्प्यूट होता है। तो मैरीटाइम बाउंड्री को लेके, फिशिंग राइट्स को लेके, पार्क स्टेट में कच्छा थी वो आइलैंड है ना, उस पर डिस्प्यूट है किसका है वो। तो उसको हम क्या करते हैं, हम इसमें नेगोशिएट करते रहते हैं कि भाई टेंशन्स कम होती रहे। हम इसके डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश कम कर रहे हैं। हमारा होता है क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म निकालें कि दोनों क्या करें, नेगोशिएट करें और रीजनल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट फोकस करें, और दोनों कोलैबोरेट करते हैं। इंडिया का अपना सिस्टम है जो सर्विलियंस सिस्टम, वो श्रीलंका के साथ शेयर करते हैं, ताकि दोनों क्या करें, मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रमोट कर पाएं। तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, लास्ट है इंडिया म्यांमार। इनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट तक ही लिमिटेड है, और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान और चाइना है उसका एंगल डिफरेंट है। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है बिकॉज चाइना वांट्स टू शो द एग्रेसिवनेस, वहां लॉजिक बहुत अलग है।
तो सोल्यूशंस भी अलग हैं। हमने इंडिया श्रीलंका के लिए ऐसा नहीं किया कि यूएस अलायंस कर लिया, हम इसको बायलैटरली सॉल्व करते हैं, प्यार से, कोऑपरेशन से, कोलैबोरेशन से। हमने डिफरेंट मैकेनिज्म बनाए हैं, क्योंकि हमें पता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको ऐसे ही चलते रहने दें। हम ट्राई टू मेंटेन कि भाई कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन से चीजें स्टेबल बनी रहें। और वैसे ही म्यांमार के साथ आता है। अब म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, पर वहां से बॉर्डर डिस्प्यूट का मतलब ये नहीं है कि लैंड डिस्प्यूट है, बॉर्डर मतलब बॉर्डर से एसोसिएटेड, पर वहां से इलीगल चीजें बहुत होती हैं, इंसर्जेंसी, आर्म स्मगलिंग, वो भी बॉर्डर डिस्प्यूट का पार्ट है ना। तो बॉर्डर डिस्प्यूट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू लैंड, बॉर्डर से एसोसिएटेड है। तो म्यांमार के साथ हमारे हैं इंसर्जेंसी, इलीगल माइग्रेशन, उसके कारण हम क्या करते हैं, जैसे हमने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करते हैं। म्यांमार के साथ मिलकर हमने ऑपरेशन सनराइज किया, ताकि हम इंसर्जेंस को टारगेट करें 2019 में उनकी लैंड पे जाके, और बॉर्डर मैनेजमेंट करते हैं, फेंसिंग और सर्विलियंस। मतलब इंडिया म्यांमार में, म्यांमार बॉर्डर से बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज या एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती हैं इंडिया के अगेंस्ट, वो स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, वहां सिंडिकेट्स बने हुए हैं ऑर्गेनाइज क्राइम वाले, तो दोनों कोलैबोरेट करते हैं। ऑपरेशन सनराइज यहां लिख सकते हो, मतलब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये बताओगे मैप बना के, यू कैन मेक अ मैप हियर, और यहां पे बना देते कौन कौन सी कंट्रीज हैं और क्या क्या डिस्प्यूट हैं, ये बना सकते थे आप ब्रॉड लेवल पे, फिर उनको ऐसे लिख देते और सोल्यूशन बता देते। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान का सामान तो बहुत होगा, हमने क्या क्या किया है, इनका कम होगा, श्रीलंका, नेपाल, या फिर म्यांमार या बांग्लादेश। तो इसमें आप दो दो पॉइंट ऐड कर लें कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि आपको वो टेक्निकल वर्ड याद हो। ऑपरेशन सनराइज इन केस ऑफ म्यांमार, जॉइंट टेक्निकल बॉर्डर कमेटी इन केस ऑफ नेपाल, तो ये पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। दैट इज इट। बट ये क्वेश्चन आ सकता है ब्रॉड लेवल पे कि हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण इंडिया की पॉलिसीज कैसे चेंज हुई हैं। आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम एक करते हैं, ये तो ब्रॉड था बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। नाउ लेट्स राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, वो है सार्क को लेके पूछ सकते हैं, इंडियाज रिलेशनशिप विद सार्क कंट्रीज। पर हम सार्क के अलावा, जैसे थीम है, हम आंसर राइटिंग नहीं करेंगे इसकी, बट एक थीम और है, सार्क भी एक थीम है जो आपको लिखी हुई है, पर एक और भी है, क्योंकि सार्क वो नेबरिंग कंट्रीज दोबारा से आ जाएंगे। अब एक सबसे बड़ा आता है कि इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज में सबसे बड़ा प्लेयर कौन आता है, चाइना। मतलब चाइना एंगल विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। तो उस पे क्वेश्चन बनता है, उसको लिख लें, एग्जामिन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इसको लिख लें, 11 मिनट है आपके पास। एग्जामिन द challenges and opportunities examine the challenges and opportunities in India's diplomatic relations with its immediate neighbors कि क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं, क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं, किस कंटेक्स्ट में, इन कंटेक्स्ट ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन कंटेक्स्ट ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस पे लिखें, यू हैव 11 मिनट्स। मतलब अब ना इस क्वेश्चन को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने इतना उसको तोड़ा नहीं है, इसको बताएंगे कैसे तोड़ना है। उसमें तो हमने आपको बताया कि स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए थी, बॉर्डर डिस्प्यूट का मतलब क्या है, चीजों को नैरो ना करें। बॉर्डर डिस्प्यूट हम जनरली समझते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट होता है कोई भी बॉर्डर से एसोसिएटेड इशू है जो, उसमें मैप बन सकता है इंडिया का, वहां आप शो कर सकते थे उसमें।
Last 5 minutes. Last 3 minutes 30 seconds. इसमें करेंगे क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन कि इसको क्वेश्चन को कैसे तोड़ सकते थे. इसमें पॉइंट्स हम कम डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए. Last 1 minute.
पिछला क्वेश्चन था उस वही चैलेंजेस भी वही हैं। बताएं, ट्राई करें जब भी आईआर का आंसर लिखें थोड़े से डाटा फैक्ट्स ऐड करते रहें। ये ना लिखें कि इंडिया इज ट्राइंग टू हैव अ काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी विद दिस कंट्री, वो स्ट्रेटजी का नाम भी लिख दें, मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम भी लिख दें। ट्रेड अच्छा है तो बता दें कितना ट्रेड है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, सार्क का क्या कितना ट्रेड है अभी इंटरनल और कितना हो सकता है। तो इसको देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि इंडिया के जो चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं नेबर्स के साथ, वो एग्जामिन करें इकोनॉमिक और सिक्योरिटी स्फीयर में। ये वर्ड है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी स्फीयर में। तो पहले तो आप ये लिखोगे ना कि वाई नेबरहुड इज इंपॉर्टेंट, मतलब इंट्रोडक्शन आनी चाहिए ये दिखाने के लिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नेबरहुड इज इंपॉर्टेंट, वाई नेबरहुड इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो इसके इंट्रोडक्शन में आना चाहिए कि हमारे लिए नेबरहुड इतना इंपॉर्टेंट है क्यों सर। फिर देखेंगे ना क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो ग्रैब कर सकते हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो नेबरहुड क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर एनी नेशन हैज टू बिकम अ ग्रेट पावर, बिकॉज इंडिया गोल क्या हमें क्या बनना है, ग्रेट पावर। अगर ग्रेट पावर बनना है तो फर्स्ट योर रिलेशंस विद नेबरहुड शुड बी गुड, otherwise the nation cannot focus on global issues, the nation will remain involved in domestic issues, regional issues। तो इंडिया में अगर हम पाकिस्तान के साथ उलझे रहेंगे तो क्या हम कभी ग्रेट पावर बन पाएंगे? आंसर इज नो। तो अगर हमें इंडिया को अपना गोल अचीव करना है दैट इज ऑफ ग्रेट पावर, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव अ स्टेबल नेबरहुड, एंड टू हैव अ स्टेबल नेबरहुड वी शुड हैव अ गुड रिलेशन विद नेबर्स। अदरवाइज हम पूरा फोकस किस पर रखेंगे? नेबरहुड पे। इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट होता है तो फिर इंडिया पाकिस्तान में उलझा रहता है। इनफैक्ट अदर कंट्रीज यूज दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बार्गेन विद इंडिया। तो इसीलिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नेबरहुड। अब आप बताओगे नेबरहुड इंपॉर्टेंट है, पर नेबरहुड इंडिया का जो नेबरहुड है उसके साथ हमारा क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमने ग्रैब नहीं की? अपॉर्चुनिटीज वो हैं जो हमने अभी जो आ सकती हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं और हमने यूज नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? बिकॉज देयर आर चैलेंजेस। और हमें सब कुछ बताना किसी कंटेक्स्ट में? सिक्योरिटी के और इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में। और सारी चीजें देखा जाए तो सारी चीजें सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स ही होती हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी। और होती क्या इंपॉर्टेंट? तो बताओगे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल आप बताओगे सार्क का, जो सार्क कंट्रीज हैं उनका अपना ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, आपस में ट्रेड बहुत कम है, 5% से भी कम है। 95 वो बाहर से करते हैं। मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन ट्रेड विद इन अ सार्क कंट्रीज दैट विल प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो एक अपॉर्चुनिटी है हमारा, अभी ट्रेड रिलेशंस विद नेबरहुड बहुत ही कम है, दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्यों कम है? बिकॉज हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। पर अच्छे अगर हो जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि भाई इन दिस नेबरहुड अगर देखें, चाइना इज अ फैक्टर विच इज अ बेसिकली बिकमिंग अ मेजर पावर इन द रीजन। तो सारी कंट्रीज के इंटरेस्ट में है टू कम टुगेदर। तो चाइना फैक्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हम इकट्ठे हो जाएं, हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएं, एक चाइना फैक्टर है, एक हमारा खुद का इकोनॉमिक्स वीक है, और तीसरा ये है कि नेबरहुड में इंडिया इज अ डोमिनेंट प्लेयर। बट वही चीजें बाकी नेबर्स को अच्छी नहीं लगती हैं। अगर इंडिया यूज दैट एज एन अपॉर्चुनिटी, तो जो हमारी सारी डेवलपमेंट है हेल्थ में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, दैट कैन बी शेयर्ड विद नेबर्स। तो वो अपॉर्चुनिटी है। मतलब हम नेबर के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं पर बना नहीं पा रहे बिकॉज वो सेंस रहती है किसकी? इनसिक्योरिटी की, नेबरहुड्स में, कि इंडिया बहुत बड़ा है, कहीं हमें कैप्चर ना कर ले। तो उस सेंस में हेल्थ में, क्लाइमेट चेंज में वी कैन कोलैबोरेट। वी कैन कोलैबोरेट इन क्लाइमेट चेंज, वी कैन कोलैबोरेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। भूटान में हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है पर वहां इतनी बिजली की खपत नहीं है, वो इंडिया में है। तो वहां हम हेल्प कर सकते हैं वहां एनर्जी बनाने की और वहां से प्रोक्योर करने की। जैसे कि ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इट इज गुड फॉर भूटान रेवेन्यू एंड इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। तो ये क्या है? ऐसे रिलेशन हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं?
कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब एक का काम दूसरे के लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल भूटान में इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के लिए हेल्पफुल है। अपने एग्जाम्पल दी ताला हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करें तो आप ये देखें, वी कैन बिकम वन मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट। अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर लिया, आज भी इंडिया का नेबरहुड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन कि सारे नेशन आपस में लिंक हो जाएं ताकि एक दूसरे का सामान बेच पाए। तो इंडिया सामान बेच पाएगा बाकी कंट्रीज में, और बाकी कंट्रीज सामान बेच पाएंगे इंडिया में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आ सकता है, कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, भाई सारे कंट्रीज में, इन्हीं कंट्रीज में टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है, तो काउंटर टेररिज्म एंड बॉर्डर सिक्योरिटी इज गुड फॉर ऑल। वही बॉर्डर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो मीटिंग्स होती है इंडिया नेपाल में, इट इज एन स्टेप कि भाई हम काउंटर टेररिज्म में इकट्ठे हो सकते हैं, बिकॉज इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम। क्लाइमेट चेंज इज अ कॉमन प्रॉब्लम, मैरीटाइम सिक्योरिटी इज अ कॉमन प्रॉब्लम। तो श्रीलंका मालदीव के साथ हम हेल्प कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं स्लीनेक्स, श्रीलंका क्या कर रहे हैं स्लाइनेक्स, ये एक्सरसाइज है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, दोस्ती विद मालदीव्स, ताकि हम जो नेबरहुड है हमारे, उनके साथ कॉमन इंटरेस्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी, बिकॉज वहां पे बहुत सारा पायरेसी होती है, बहुत सारा क्राइम्स होते हैं, वो मिल सकते हैं। एनर्जी कॉपरेशन कर सकते हैं, जैसे इंडिया नेपाल में है अपर करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये लिख सकते हैं आप। तो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन सिक्योरिटी के मामले में और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स के मामले में। तो अपॉर्चुनिटीज तो 5-7 हैं, पर चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि एक चैलेंज आता है कि इंडिया का जो लगता है कि बिग ब्रदर एटीट्यूड है, कि वो डोमिनेट करना चाहता है हमेशा। दूसरा, इंडिया बिग है तो उनमें इनसिक्योरिटी रहती है, वही बिग ब्रदर एटीट्यूड वाली। और दूसरा, हमारे रीजनल इश्यूज हैं कि जैसे इश्यूज हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हैं कि जैसे इंडिया और जो बांग्लादेश में हो रहा है या कहीं और हो रहा है कि जो हिंदूज जो इंडिया में मेजोरिटी में, वहां उन पे क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं फिर। दिस इज बिकॉज ऑफ एथनिक टेंशंस। तो एक एस्पेक्ट ये है कि एथनिक टेंशंस का एस्पेक्ट है। दूसरा आपको बताया कि इनसिक्योरिटी है। तीसरा चाइना एंगल है। चाइना इज बेसिकली यूजिंग इट्स मसल पावर, मनी पावर टू प्रमोट इट्स इंटरेस्ट इन अदर कंट्रीज लाइक श्रीलंका, और फिर हमारे वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है, तो फिर इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं। जैसे कि पहले श्रीलंका में पावर में पार्टी थी दैट वाज बेसिकली राजपक्षा वाज अगेंस्ट इंडिया बिकॉज दे वर बेसिक पपेट्स ऑफ चाइना। चाइना वर गिविंग इकोनॉमिक मनी टू दोज लीडर्स जिससे वो इलेक्शन जीत पाए, और उनके फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो इंटरफेयर कर रहा था चाइना। तो ये फैक्टर है, चाइना फैक्टर है, उनमें खुद इनसिक्योरिटी है, और बॉर्डर डिस्प्यूट इज द बिगेस्ट चैलेंज। बॉर्डर डिस्प्यूट इज द बिगेस्ट चैलेंज, चाहे वो हमने जो पहले लिखे हैं सारे के हैं, वो सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। ट्रेड में इम्बैलेंस है, इंडिया डोमिनेटिंग है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है किसमें, अफगानिस्तान और म्यांमार में। मिलिट्री रूल है, क्या करें हम मिलिट्री से बात ही नहीं करते बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो कैसे डील करें अफगानिस्तान और म्यांमार को। चाइना के बाद पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में डोमेस्टिक स्टेबिलिटी नहीं है। नेपाल के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, पॉलिटिकल शिफ्ट्स हैं, और चाइना के साथ हमारे क्या एक्साइज चीन और अरुणाचल प्रदेश का इशू है। तमिल एथनिक इशू है, जब हम बात करते हैं नदरन श्रीलंका की, तो एथनिक इशू है। नेपाल के साथ उन्होंने नया मैप लेके आए हैं, उसमें वो लिपू लेक, लिम्पिदुरा और जो हमारा काला पानी है उसको अपने पास रख रहे हैं। दीज आर द इश्यूज। रिसोर्स शेयरिंग को लेके इशू है, तीस्ता रिवर को लेके इशू है, और चाइनीज का इन्वॉल्वमेंट है इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो ये है, ये चैलेंजेस हैं और ये अपॉर्चुनिटीज। हमें वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमारा, तो इंडिया का वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि इंडिया शुड अंडरस्टैंड कि दीज कंट्रीज आर स्मॉल कंट्रीज, तो वी शुड फॉलो द पॉलिसी जो हमारी है, कौन सी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इन विच वी फॉलो द आइडिया ऑफ दीज 5 प्रिंसिपल या 5S प्रिंसिपल जो मोदी जी ने दिया था। पर एक हमारा वैसे प्रिंसिपल है ना, पीसफुल कोऑपरेशन करें उनके साथ, और ऐसे नॉन रेसिप्रोसिटी रखें, उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि वो सेम करेंगे बिकॉज दे आर स्मॉल। आप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। तो दिस आइडिया ऑफ पीसफुल कोऑपरेशन, ये सारा नॉन रेसिप्रोसिटी, दीज कैन बी मेंशन, गुजरात डॉक्ट्रिन कैन बी मेंशन, या अब मोदी जी का जो आइडिया है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 5S अप्रोच, वो मेंशन कर सकते हैं जाते जाते वे फॉरवर्ड में। बट यू हैव टू ऐड दिस एग्जांपल्स, ये प्रोजेक्ट्स के नाम, ये एक्सरसाइज के नाम, तभी IR का आंसर थोड़ा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। आपको बस ये लिखना है कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा है, कैसे है और कैसे करना है वो भी बताना पड़ेगा। दिस इज द इशू। अब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं, जैसे पूछ लेते होते हैं ना कई बार स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये तो हो गए ब्रॉड क्वेश्चंस। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं जिसको पूछ सकते हैं, जैसे अभी क्या चल रहा है, म्यांमार में चल रहा है। अब म्यांमार में जो चीज चल रही है उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे करें, या श्रीलंका पे आ सकता है, म्यांमार पे आ सकता है, श्रीलंका पे आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है।
हम श्रीलंका वाला कर लेते हैं और उसके बाद कोई और आएगा तो आप उसके हिसाब से वो भी कर सकोगे। तो लिख लें इसको क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को, कि चाइनाज इन्वॉल्वमेंट इन श्रीलंका हैज क्रिएटेड अ चैलेंज फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो लिख लें हाउ माइट द डीपनिंग, हाउ might the deepening of कौन किसके रिलेशन, डीपनिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज बिटवीन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज बिटवीन श्रीलंका एंड चाइना श्रीलंका एंड चाइना affect India's foreign policy इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, मतलब उनके रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं। हाउ कैन दिस अफेक्ट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सो दैट बैलेंसिंग कैन बी अटेन्ड। कौन सी बैलेंसिंग, कि ना चाइना का डोमिनेंस हो ना इंडिया का हो, कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। राइट दिस क्वेश्चन। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो श्रीलंका पे आ सकता है, ऐसे मालदीव पे आ सकता है और म्यांमार पे, जो अब न्यूज में है तो म्यांमार पे आ सकता है कि म्यांमार में मिलिट्री रूल, हाउ इट इज क्रिएटिंग अ चैलेंजेस फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टू अचीव इट्स गोल।
लास्ट 3 minutes 30 seconds. अब देखें इस क्वेश्चन को। अब ना जैसे जब भी आईआर में क्वेश्चन आए तो जो क्वेश्चन बना रहा है उसके माइंड में क्या है, मतलब उसे है कि श्रीलंका और चाइना के रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं और इससे इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इंडिया क्या करे ऐसा कि बैलेंस बना रहे श्रीलंका में इंडिया और चाइना का, यही पूछा ना वो। पर क्वेश्चन आता है कि पहले तो आता है कि श्रीलंका और चाइना का कैसे रिलेशन बढ़ रहा है, किसमें, इकोनॉमिक स्फीयर में और पॉलिटिकल स्फीयर में, पॉलिटिकल टाइज में, जियो पॉलिटिकल टाइज में। तो इकोनॉमिक टाइज में बोलेंगे, ट्रेड बताएंगे ना, इंडिया और श्रीलंका का ट्रेड कितना है और चाइना और श्रीलंका का ट्रेड कितना है, ये बताएंगे इकोनॉमिक रिलेशन कितना स्ट्रांग है। जियो पॉलिटिकली आप देखेंगे सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किसके पास हैं, किसको दिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, चाइना को, ना कि इंडिया को। जियो पॉलिटिकल सेंस में देखेंगे, जियो पॉलिटिक्स में आता है कोई भी जो हम एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स में जियो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट भी आ जाते हैं, तो वो एस्पेक्ट भी लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए, 4-5 पॉइंट पता होने चाहिए कि श्रीलंका और चाइना में कैसे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी और ब्रॉडर जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अलाइन हो रहे हैं। और ये भी दिखा सकते हैं कि इंडिया श्रीलंका में क्या इश्यूज हैं।
वो भी ये शो कर देगा कि इंडिया श्रीलंका में इश्यूज हैं, इसके कारण क्या है, उसमें ज्यादा है, इसमें वीक है। और इसमें इंडिया में इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं? इंडिया पे इम्पैक्ट बहुत तरह से है भाई। इंडिया को मेजर थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, बिकॉज श्रीलंका के आसपास श्रीलंका में आ जाएगा चाइना, और चाइना बिल्कुल इंडिया के पास आ जाएगा, तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है इंडिया को। और दूसरा ये है कि नाउ श्रीलंका विल बी यूज्ड बाय चाइना अगेंस्ट इंडिया, तो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को दिक्कत रहती है, सार्क नहीं चल पाएगा अच्छे से, या श्रीलंका के आसपास ही क्या है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड इशू आ जाएगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर क्या करे इंडिया इसके साथ बैलेंस करने के लिए? भाई ये चीज़ तो श्रीलंका के फेवर में भी नहीं है कि वो चाइना पे डिपेंड रहे। इनफैक्ट श्रीलंका भी यही चाहेगा इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन भी स्ट्रांग रहें, और इंडिया और श्रीलंका और चाइना के रिलेशन भी स्ट्रांग रहें, वो भी यही चाहेगा। बट वो कर नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज। मतलब इंडिया को ये भी करना पड़ेगा कि इंडिया डिलीवर करना स्टार्ट करे, बिकॉज बोलते हैं कि हम बोल देते हैं पर करते नहीं हैं, तो इंडिया को डिलीवर करना स्टार्ट करना पड़ेगा इकोनॉमिक स्फीयर में। और जो एथनिक इशू हमारा चल रहा है नदरन श्रीलंका को लेके कि भाई उनको अमेंडमेंट करो, 13th अमेंडमेंट इंप्लीमेंट करो, वी शुड सॉल्व इट इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर रिलेशंस। उसको बीच में ना लेके आए। बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि फिशरमैन वाला इशू है, उसको सॉल्व करें बायलैटरली। तो हमारे जो भी डिस्प्यूट है पहले हम वो सॉल्व करें, और उसमें इंडिया को थोड़ा सा बड़ा एज अ बड़ा जिगरा रखना पड़ेगा कि हम थोड़ा बहुत अगर कुछ नुकसान भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज श्रीलंका इज मोर इंपॉर्टेंट देन द माइनर इश्यूज जो हम हार जाते हैं। मान लो फिशरमैन को लेके थोड़ा सा इसमें ऐसा करें कि श्रीलंका को एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दें, ताकि इंडिया एज अ बिग ब्रदर एक्ट ना करे। इंडिया शुड ऑल्सो यूज कि भाई हम अपना जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, उसको और इंप्लीमेंट करें ताकि श्रीलंका की हेल्प करें। हम कर भी रहे हैं, एंड वी डिड दैट व्हेन श्रीलंका वाज इन क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, इंडिया हेल्प्ड, नॉट चाइना। तो श्रीलंका के साथ जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, कोई ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है या फाइनेंशियल क्राइसिस है, इंडिया शुड टेक अ स्टेप, एंड वी डिड दैट इन द पास्ट ऑल्सो। इसी से क्या होगा, फिर श्रीलंका शिफ्ट हो जाएगा, चाइना से शिफ्ट नहीं होगा, बैलेंस कर लेगा, एंड बैलेंसिंग ही पॉसिबल है। इंडिया ऑल्सो नोज दैट कि कोई भी नेशन, भूटान होगा वो बैलेंस करेगा इंडिया चाइना में, नेपाल होगा वो बैलेंस करेगा, बिकॉज उसे होता है किसी की एक तरफ जाऊंगा तो अपनी सॉवरेनिटी लूज कर दूंगा, ऑटोनॉमी लूज कर दूंगा। तो ये बैलेंसिंग इज द बेस्ट बेट फॉर द स्मॉल कंट्रीज, एंड इंडिया को ये श्रीलंका को करने में हेल्प करनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उससे आप ये एंड कर देंगे। अब जाके ट्राई करें कि जो इश्यूज हैं, जैसे अगर आपने नोट्स नहीं बनाए थीम्स के, इंडिया म्यांमार क्या हो रहा है, इंडिया पे क्या इंपैक्ट है, ये सारे नेबरहुड वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट है, इंडिया को क्या करना चाहिए। जैसे वॉर हो रहा है मान लो ईरान में, तो ये नहीं पूछेंगे वॉर के बारे में, वॉर का इंपैक्ट ऑन इंडियाज ऑटोनॉमी, हाउ इंडिया शुड डील विद दैट इन फ्यूचर। ये एस्पेक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द सेकंड जो थीम है IR की, वो आपको शेयर कर देंगे सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।